हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है एन इनक्योरेबल केस ऑफ लव एपिसोड नंबर 8। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कामेजो डॉक्टर तेंदो के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देता है कि उसने उसके ऊपर वायलेंस किया है और उसके शोल्डर में चोट पहुंचाई है। तो सभी के सभी डॉक्टर तेंदो के साथ बहुत सिंपैथाइज होते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर तेंदो जानबूझ के किसी पेशेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। और वहीं वाक्यव्याशी भी कहती है कि उसने कामेजो के ऊपर कोई भी ब्रूसेस नहीं देखे थे जब उसने उसको एग्जामिन किया था। वहीं युकितो कहता है ये तो सिंपल है, कामेजो ने खुद को ही चोट पहुंचाई है और उसके बाद उसने डॉक्टर तेंदो के ऊपर मुकदमा कर दिया। वहीं दिखाया जाता है कि डॉक्टर तेंदो को ऑफिशियली हटा दिया जाता है कि वो कामेजो के सर्जन नहीं रहेंगे, उनके बजाय डॉक्टर किशुगी टेक ओवर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है रियुको अपना सामान पैक करती है घर जाने के लिए अपनी फैमिली के पास, ताकि वो उनसे डिस्कस कर सके अपने मैरिज के बारे में। और वो सकुरा को बताती है कि वो डॉक्टर तेंदो का ख्याल रखे। वहीं दिखाया जाता है सकुरा डॉक्टर तेंदो का ख्याल रखने की कोशिश करती है, लेकिन वो मैसअप कर देती है किचन में और साथ ही साथ वो वैक्यूम कर देती है डॉक्टर तेंदो की एक एक्सपेंसिव शर्ट को। तो डॉक्टर तेंदो ये सब देख नहीं पाते हैं और वो सकुरा को अपने सामने बिठाते हैं और उसकी तरफ देखते हैं और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हैं और कहते हैं कि सकुरा, मैं तुम्हें डेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तुम मेरी देखभाल करो। और साथ ही में डॉक्टर तेंदो सकुरा को कहते हैं कि वो कामेजो का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो सकुरा ही कामेजो का ध्यान रखेगी और अच्छे से काम करेगी। वहीं दिखाया जाता है कि कामेजो अभी भी बहुत डिप्रेस होता है, इसके बावजूद कि उसने डॉक्टर तेंदो की लाइफ को काफ़ी डिफ़िकल्ट बना दिया होता है। लेकिन दिखाया जाता है डॉक्टर तेंदो अभी भी कूल ही दिख रहे होते हैं। लेकिन सकुरा ने डॉक्टर तेंदो को प्रॉमिस किया होता है कि वो बेस्ट करेगी और वो कामेजो को चीयर अप करती है। साथ ही साथ उसके लिए छोटी छोटी एक्सरसाइज कराती है ताकि वो मूव कर सके। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आनरी-चान की सर्जरी होने वाली होती है और डॉक्टर तेंदो वाक्यव्याशी के साथ आनरी के ऊपर ऑपरेट करने वाले होते हैं। वहीं दिखाया जाता है डॉक्टर तेंदो बहुत ही ज़्यादा टच्ड हो जाते हैं जब आनरी उन्हें कन्फेस करती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। वहीं दिखाया जाता है कि सकुरा भी अपनी ड्यूटीज़ को फॉरगेट नहीं करती है, वो कामेजो को चीयर अप करने के साथ साथ डॉक्टर तेंदो को भी चीयर अप करती रहती है। इसीलिए वो डॉक्टर तेंदो के लिए राइस बॉल बनाती है। बट दिखाया जाता है राइस बॉल बॉल की तरह नहीं बल्कि एक फ्लैट पैनकेक की तरह दिख रही होती है, क्योंकि उनके ऊपर नर्स युकितो गलती से पिचका देते हैं। लेकिन डॉक्टर तेंदो उन्हें बहुत प्यार से खाते हैं जब सकुरा उनके साथ बैठी होती है। कामेजो उन दोनों को खुश देख के और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वहीं दिखाया जाता है कि सकुरा डॉक्टर तेंदो के पास जाती है और उन्हें बताती है कि आज एप्रिसिएशन डे है, तो दोनों रामेन रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि डॉक्टर तेंदो अपने पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो वहीं डॉक्टर तेंदो नोटिस करते हैं कि सकुरा बहुत चुप है। तभी वो उससे पूछते हैं क्या हुआ है। तो वहीं सकुरा कहती है कि आप चिंता मत करें और वो उनसे प्यार से और खुश होकर कहती है कि वो इस तरह से उनको पूरी जीवन भर देख सकती हैं। तो वहीं डॉक्टर तेंदो अपने डॉक्यूमेंट्स को साइड में रखते हैं और सकुरा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि सकुरा, तुम जितना चाहो मेरी तरफ देख सकती हो। बट सकुरा जैसे ही ये बात सुनती है वो बहुत एम्बैरेस फील हो जाती है। तो वहीं दिखाया जाता है हॉस्पिटल में कामेजो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो डॉक्टर तेंदो को खुश देख के बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आता। तो इसलिए वो डॉक्टर तेंदो को, जो कि आनरी के ऊपर ऑपरेट करने वाले होते हैं, वहां से उन्हें टेक ऑफ करा देता है। इस बात से हॉस्पिटल स्टाफ बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है, क्योंकि वो कामेजो के ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कामेजो की जो फैमिली होती है वो हॉस्पिटल के ऊपर काफी पैसा डोनेट करती हैं हर साल, जो कि हॉस्पिटल को जिसकी जरूरत है। वहीं सकुरा को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कामेजो जो है वो डॉक्टर तेंदो को हरास कर रहा है उसकी वजह से। कामेजो सकुरा को बताता है कि वो अपना माइंड बदल सकता है अगर सकुरा उसके साथ उसकी प्राइवेट नर्स बनके सिंगापुर
उसके साथ जाए, और साथ ही बताता है कि उसके पास रेस्ट हाउस भी है सिंगापुर में, और साथ ही बताता है कि अगर वो उसके साथ जाती है तो वो जो केस उसने डॉक्टर तेंदो पर किया है उसे ड्रॉप कर देगा। वहीं दिखाया जाता है कि साकुरा डॉक्टर तेंदो के साथ बॉलिंग डेट पे जाती है। दिखाया जाता है कि डॉक्टर तेंदो एक्सपर्ट होते हैं बॉलिंग में, उन्हें हर बार लकी स्ट्राइक मिलती है। लेकिन दिखाया जाता है साकुरा भी काफी अच्छा करती है आखिरी तक, लेकिन आखिरी में उसकी 2 पिन्स रह जाती हैं। तो वो डॉक्टर तेंदो के साथ एक बेट लगाती है और कहती है कि अगर वो स्पेयर कर देती है तो डॉक्टर तेंदो उसके साथ उम्र भर रहेंगे। तो दिखाया जाता है कि साकुरा पेयर कर देती है और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। दिखाया जाता है कि घर जाते समय साकुरा गाना गाना स्टार्ट करती है, तो वहीं डॉक्टर तेंदो से पूछते हैं कि वो क्या गाना गा रही है। तो वहीं साकुरा बताती है कि वो उसने लिरिक्स खुद इन्वेंट किए हैं जब वो नर्सिंग पढ़ रही थी। वो कहती है कि उसने इतना हार्ड स्टडी की है कि सिर्फ और सिर्फ उसने रॉ एग्स खाए, और साथ में कहती है कि उस टाइम वो खुद को समझाती थी कि वो डॉक्टर तेंदो से मिलने जाएगी। तो वहीं दिखाया जाता है डॉक्टर तेंदो को बहुत ज्यादा पसंद आता है जो भी वो सुनते हैं, और वो अपना हाथ साकुरा की तरफ बढ़ाते हैं और साइड बाय साइड एक दूसरे के चलते हैं, हाथों में हाथ डाल के। वहीं दिखाया जाता है कि डॉक्टर तेंदो को बताया जाता है कि कामिजो ने जो उनके ऊपर केस लॉन्च किया था वो उसने ड्रॉप कर दिया है। इसका मतलब है कि अब डॉक्टर तेंदो आनरी चान पर सर्जरी कर सकते हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा ग्लैड होते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि साकुरा जो है उसने रिजाइन दे दिया है और वो ऑलरेडी लेफ्ट कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कामिजो को भी लेटर मिलता है जिसे वो पढ़ता है, जो लेटर उसे साकुरा ने लिखा होता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि वो उससे माफी मांगती है कि वो उसके साथ सिंगापुर नहीं जा सकती, और साथ ही में वो ये बिलीव करती है कि वो ठीक रहे और उसके लिए विश करती है कि वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ढूंढ सके जो वो अपनी लाइफ में करना चाहता है। और साथ ही में उसके लिए एक बुकलेट रख के जाती है जिसमें उसने लिखा होता है कि उसको जब वो रिकवर हो जाए उसको क्या क्या चीजें एंजॉय करनी चाहिए। तो वहीं दिखाया जाता है कि कामिजो और डॉक्टर तेंदो आमने सामने आते हैं और साकुरा के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने टोक्यो छोड़ दिया होता है। तो डॉक्टर तेंदो ये एडमिट करते हैं कामिजो से कि जो उसने साकुरा में एकदम से देख लिया, डॉक्टर तेंदो को देखने में काफी लंबा समय लगा। डॉक्टर तेंदो कामिजो को कहते हैं कि वो अपनी हेल्थ के बारे में चिंता ना करें। वहीं कामिजो भी डॉक्टर तेंदो को बताता है कि वो साकुरा को एक मैसेज पास कर दें। वो कहता है कि उसने अपने एक तरफा प्यार को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। वहीं दिखाया जाता है कि सकाई नोटिस करती है कि डॉक्टर किशुगी बहुत ज्यादा सैड है साकुरा के बिना। तो फाइनली वो अपना कन्फेशन डॉक्टर किशुगी से करती है और कहती है कि वो उनकी जिंदगी में नई साकुरा बनना चाहती है। वहीं दिखाया जाता है कि साकुरा कंट्री साइड में रह रही होती है जहाँ पर उसे नर्स का काम मिल जाता है। दिखाया जाता है उस क्लिनिक में सिर्फ एक डॉक्टर और एक वही नर्स होती है। वहीं दिखाया जाता है कि डॉक्टर उससे कुछ स्वीट्स और कस्टर्ड मंगवाते हैं। तो जब वो रास्ते में जा रही होती है तो उसे रियोको की कॉल आती है। वहीं दिखाया जाता है कि रियोको बार में होती है रियोसे के साथ, और वो अपने पेरेंट के घर से वापस आ गई होती है ये डिस्कस करके कि वो मैरिज करना नहीं चाहती। वहीं रियोसे रियोको को कहता है कि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ। बताया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर चुके हैं बहुत सालों पहले। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, वहीं साकुरा फाइनली उस कॉल को आंसर करती है क्योंकि उसको बहुत गिल्टी फील कर रहा होता है कि वो अपना रेंट भी पे करके नहीं आई हुई है। तो जब वो फोन पे बात करती है तो उसे पता चलता है कि वो तो डॉक्टर तेंदो हैं, जिसकी वजह से साकुरा काफी शॉक्ड हो जाती है। और साथ ही में साकुरा डॉक्टर तेंदो को बताती है कि उसके पास बहुत अच्छी नई जॉब मिल गई है उसे नर्स की, और उसने अभी अभी बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो असिस्ट किया है। और वो डॉक्टर तेंदो को बताती है कि वो अपने आप खुद ही ठीक है। तभी दिखाया जाता है अचानक से पीछे से कोई उसे हक करता है, और वहीं डॉक्टर तेंदो कहते हैं कि साकुरा को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि वो अपने आप कहीं गायब हो जाए, क्योंकि उन्होंने आपस में वादा किया था कि वो हमेशा एक साथ रहेंगे। इसी के साथ एपिसोड 8 की समाप्ति होती है।